जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण माघ मास में 14वां अध्याय हम सब मिलके सुन रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। हमने सुना कि भगवान ने वेदों के स्वरूप का वर्णन किया है कि ये रानियां सारी वेद ऋचाएं कन्याएं थी जो प्रभु सेवा करने के लिए गृहस्थ आश्रम में आई थी। गृहस्थ आश्रम धर्म का वर्णन वेद 16,000 मंत्रों में किया गया है। श्री कृष्ण की 16,000 रानियां कही गई है। 16,000 कन्याओं को मुक्त तो किया, किंतु वे सब भौमासुर के कारागृह में बंद थी। सो जगत का कोई पुरुष उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ। वे सभी कन्या श्री कृष्ण की शरण में आई। भगवान ने सोचा कि रामावतार में मैं मर्यादा का अत्यधिक पालन किया था, अब श्री कृष्ण अवतार में ऐसा नहीं करना है। सो उन्होंने उन सभी कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। वेद मंत्रों को भौमासुर ने कारागृह में रखा था। भौम का अर्थ है शरीर, शारीरिक सुख ही रमा रहे वही भौमासुर। विलासी जीव ही भौमासुर है। विलासी भौमासुर ने उन राजकन्याओं को बंदी बनाया था, अर्थात अनधिकारी कामी व्यक्ति ने मंत्रों का अनर्थ किया था। कामी व्यक्ति मंत्र का अपने विलासी मत की पुष्टि के लिए विकृत अर्थ करता है। ऐसे व्यक्ति मंत्रों का दुरुपयोग करते हैं। विलासी कहता है भगवान ने गीता में मौज उड़ाने को कहा है, सो मौज क्यों न उड़ाए। ऐसे लोग सीधी भ्रवंती कर्मन वाले श्लोक का हवाला देते हैं। इस श्लोक का सही अर्थ यह है कर्मों से सिद्धि की प्राप्ति होती है, जबकि विलासी लोग ही अर्थ करते हैं। वास्तव में तो वह श्लोक अनासक्त का ही उपदेश देता है। सर्व सहज है तो कुछ लोग अर्थ करते हैं कि मैं सभी में चाय के रूप में हूँ, चाय मिले तो समृद्धि, अन्यथा अपहन अर्थात विस्मृति। गीता के श्लोकों का ऐसा विकृत अर्थ करने वाले भी है। वेद का तात्पर्य भोग में नहीं त्याग में है। वेद को भोग नहीं त्याग ही इष्ट है। वेदों का तात्पर्य भोग परक नहीं निवृत्ति परक है। प्रवृत्तियों की एक साथ हमेशा के लिए छोड़ा नहीं जा सकता, किंतु जो कुछ भी करो धर्म की मर्यादा में रहकर करो। धर्म की मर्यादा में रहकर ही अर्थोपार्जन और कामोपभोग करो। वेद का कहना है कि भोग को धीरे धीरे कम करते जाओगे, स्वयं को बढ़ाते चलो। वेदों ने प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों की चर्चा की है, किंतु उसका निर्देश निवृत्ति का ही है। भोगोपभोग की आदत जीव के अनेक जन्मों के संस्कारों के कारण है। ऐसे संस्कार जल्दी छूट नहीं पाते, इसलिए वेदों ने धीरे धीरे निवृत्ति बढ़ाने का आदेश दिया है। वैसे तो वेदों में सूरापन भी चर्चा है, किंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि वेद सूरापन का आदेश देते हैं। ये मनुष्य है जो मन गढ़ंत अर्थ उपजा देता है। गीता में प्रधानतः अनासक्ति का ही उपदेश है। फिर भी लोग अपना अपना अर्थ बताते रहते हैं। कोई गीता को कर्म प्रधान बताता है, कोई भक्ति प्रधान बताता है, तो कोई ज्ञान प्रधान। वैसे तो गीता में तीनों का ही प्राधान्य है। शंकराचार्य जी ने कहा है कि चित्त शुद्धि के लिए कर्म आवश्यक है, चित्त की एकाग्रता के लिए उपासना आवश्यक है। भक्ति पूर्वक कर्म करने से चित्त एकाग्र होगा। भक्ति उपासना मन को एकाग्र करती है। ईश्वर में मन एकाग्र होगा तो ज्ञान अवश्य मिलेगा। ज्ञान परमात्मा का अनुभव कराता है। गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का ही समन्वय है। गीता में प्रथम 6 अध्याय भक्ति योग के हैं। 13वें से 18वें अध्याय तक ज्ञान योग है। भक्ति, कर्म और वैराग्य में से कौन प्रधान है और कौन गौण है? सभी तो प्रधान है। जीवन में तीनों का समान आवश्यक है। गीता केवल कर्म परक नहीं है। विलासी तो वेद और गीता सभी में से विलासी कर्म परक अर्थ निकलेगा। भगवान के विवाह के वर्णन के बाद भगवान की आसक्ति तो बताई गई है। स्नेह सभी से करो, किंतु किसी से भी आसक्त न बनो, वासना के अधीन न हो जाओ। एक बार ग्रीष्म ऋतु में रुक्मिणी श्री कृष्ण जी की सेवा कर रही थी। वह सोच रही थी कि सबसे अधिक सुंदर है, अतः श्री कृष्ण उसी में आसक्त है, उसी के अधीन है। सेवा के समय मन श्री कृष्ण में लगा रहना चाहिए। रुक्मिणी सेवा तो कृष्ण की कर रही थी, किंतु उसका मन अपने सौंदर्य के विचार में फैला हुआ था। अपने सौंदर्य के लिए उसके मन में अभिमान आया तो सेवा में क्षति हो गई। भगवान जान गए कि रुक्मिणी के मन में अपने सौंदर्य और श्रृंगार के लिए आसक्ति और अभिमान है, तो उन्होंने उसके अभिमान को नष्ट करना चाहा। वे रुक्मिणी से कहने लगे, देवी, तुम जैसी सौंदर्यवती की योग्य प्रशंसा और कदर तो कोई सम्राट ही कर सकता है, मुझ जैसा गोपाल नहीं। किंतु साधु संतों ने तो मेरे विषय में तुझे चकमा दिया है।
तू राजकन्या है और मैं गोपाल हूँ, तू गोरी है मैं श्याम हूँ, हमारे युगल बेमेल है। राजाओं को छोड़कर तुमने मुझसे क्यों विवाह किया? मैं तुझे कौन सा सुख दूंगा? मैं तो निरपेक्ष और उदासीन हूँ। मुझे नारी के सौंदर्य या श्रवण की द्वारिका से कोई लगाव नहीं है। मुझे तो एकांत बड़ा प्रिय है। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मुझे छोड़कर किसी सम्राट से विवाह करके सुख प्राप्त करो। रुक्मिणी ने भगवान के वचन सुने तो वे घबरा गई। मेरा त्याग न करो हे मेरे नाथ। मुझे उसे मूर्छा आ गई। श्री कृष्ण ने उसे पलंग पर सुलाते हुए कहा, देवी मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो मुझे प्राणों से भी प्यारी है। रुक्मिणी जान गई कि उसके अभिमान को नष्ट करने के हेतु ही प्रभु ने वह सब कुछ कहा था। मैं मानती थी हूँ कि वे मुझ में आसक्त होंगे, किंतु ये तो उदासीन है। भगवान ये सच है, हमारे युगल बेमेल है। कहाँ आप है और कहाँ मैं। ज्ञानी जन आपका भजन करते हैं और मूर्ख मेरा। ज्ञानी जन आपको ढूंढते हैं, मूर्ख मुझे ढूंढते हैं। मेरे स्वामी आज से मैं घर में महारानी नहीं दासी बनकर होंगी। आपकी बड़ी कृपा है कि मुझे आपने अपनी दासी बनाया है। संसार के जीव तो काल के अधीन है, उनके साथ क्यों विवाह किया जाए। मैं तो आपके चरणों की सेवा का अवसर पाकर धन्य हो गई। मैंने लौकिक और भौतिक इच्छा सेवाएं नहीं की है। आज से मैं आपकी महारानी नहीं दासी हूँ। रुक्मिणी ने नम्रता आई। जब वह माननी थी कि तब भगवान ने कहा, मैं तेरे योग्य नहीं हूँ। अब अभिमान निर्मूल हो गया तो रुक्मिणी भगवान से कहने लगी, मैं आपके योग्य नहीं हूँ, मैं रानी नहीं दासी हूँ। जब वह नम्र हो गई तो प्रभु उसका सम्मान करने लगे। जीव जब हर प्रकार से नम्र बनकर भगवान की शरण में जाता है तब भगवान उसे आदर से अपना लेते हैं। इस अध्याय का भाव दिव्य है। स्त्री ने स्त्री की आसक्ति बांधक है। पति पत्नी को एक साथ रहकर परस्पर प्रेम तो करना ही चाहिए, किंतु आसक्ति नहीं होनी चाहिए। शुद्ध प्रेम में विकार वासना का अभाव होता है। सेवा करते समय आंख और मन को सेवे में ही पिरोए रखो। जो आत्मा की सिवाय अन्य किसी स्थान पर या अन्य किसी वस्तु में आनंद ढूंढता है वह सुख नहीं हो सकता। भगवान ने जिस अनासक्ति को गीता में उपदेश दिया है उसे उन्होंने अपने जीवन में भी पुनर्चरितार्थ किया था। श्री कृष्ण भोगी होने पर भी त्यागी है। अनासक्ति पूर्वक किया गया उपभोग बांधक नहीं है। भगवान को किसी में भी आसक्ति नहीं है। जब उनकी 16,108 रानियां थी, सुवर्ण द्वारका थी, उसमें उसकी जो मन स्थिति थी वही मन स्थिति द्वारिका के नष्ट होने पर भी बनी रही। उसी समय भी वे उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव ये जगत असत्य है, सत्य तो केवल ब्रह्म है, ये अनासक्ति योग है, केवल कृष्ण ही सत्य है। राजा परीक्षित ने उषा और अनिरुद्ध के वह की बात सुनने की इच्छा प्रकट की। सुखदेव जी वर्णन करने लगे, महान शिव भक्त राजा बानासुर की उषा नाम की एक सुंदर पुत्री थी। उषा को स्वप्न में अनिरुद्ध के दर्शन हुए। उसने स्वप्न में वह भी कर लिया। जब वह जागृत हुई तो नाथ को पुकारने लगी। उसकी सखी चित्रलेखा ने सारी बात जानकर कहा, सखी तू चिंता न करना, हम उस पुरुष को कहीं से भी ले आएंगे। चित्रलेखा ने कई पुरुषों के चित्र बना बनाकर उषा को दिखाए, किंतु उसका प्रेमी नहीं निकला। किंतु जब चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उषा लजा गई। अब चित्रलेखा ने जान लिया कि अनिरुद्ध ही अपनी सखी का प्रियतमा है। चित्रलेखा अनिरुद्ध का हरण करने के लिए द्वारिका आई, किंतु वहां तो सुदर्शन चक्र चौकसी कर रहा था। वह सोचने लगी क्या किया जाए। इतने में नारद जी आ पहुंचे तो चित्रलेखा ने उनसे कहा, महाराज आप तो साधु है, दूसरों की साधना पूर्ण करे वही साधु है। मैं चोरी करने जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। नारद जी के पूछने पर चित्रलेखा ने बताया कि वह अनिरुद्ध जी की चोरी करने आ रही है। चोरी करो किंतु चोरी अनिरुद्ध की करो। अनिरुद्ध मन के स्वामी है। चित्रलेखा है चित्र विचित्र संकल्प करने वाली बुद्धि। अनिरुद्ध मन का स्वरूप है। बुद्धि चित्रलेखा। मन अनिरुद्ध को हरने जा रही है, किंतु उसे सफलता तभी मिलती है जब नारद अर्थात ब्रह्मचार्य से सहायता मिली। बुद्धि मन से परे है। यदि ब्रह्मचर्य का साथ हो तो वह मन को नियंत्रित कर सकती है। यदि ब्रह्मचर्य संयम का पालन करोगे तो मन मस में हो जाएगा। नारद जी ने सुदर्शन से बातें करनी चाहिए तो उसने कहा उसी समय नहीं है, सारे नगर की चौकसी जो करनी है। नारद जी ने कहा ये तो ठीक है, किंतु मुझे सत्संग भी तो करना है चाहिए। तो किसकी रक्षा करेगा? रक्षक है तो श्री कृष्ण, तू अज्ञानी है, सत्संग से ही तेरा अज्ञान मिट सकता है। इस प्रकार नारद जी ने सुदर्शन को बातों में उलझाया।
तो उधर चित्रलेखा अवसर पाकर अनिरुद्ध के आवास में प्रवेश किया। अपनी योग विद्या के बल से वह अनिरुद्ध को पलंग सहित उड़ा ले चली, किंतु उसका एक पुष्पमाला नीचे गिरी जो सीधी सुदर्शन पर ही जा पड़ी। सुदर्शन ने ऊपर देखा तो विमान जा रहा था। उसने नारद जी से पूछा, अरे ये क्या, कुछ चोरी तो नहीं हो चला है गया? नारद जी, तुझे तो निरर्थक विचार आते रहती हैं। मुझे कथा करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु अपने स्वामी की आज्ञा के बिना सत्संग करना ठीक नहीं है। हो सकता है कुछ चोरी हुई भी हो, तू जाकर देख। हाँ, मेरा नाम मत लेना। नारायण नारायण। इस प्रकार नारद जी वहाँ से चल पड़ी। प्रातः काल में जब अनिरुद्ध की आंखें खुली तो उसने अपरिचित आवास देखा। उधर द्वारिका में भी गड़बड़ मच गई। श्री कृष्ण ने सुदर्शन को बुलाकर आड़े हाथों लिया। उसने कहा, मैं नारद जी के साथ सत्संग कर रहा था, उसी समय अनिरुद्ध को कोई उड़ा ले गया है। भगवान ने कहा, तेरा काम चौकसी करने का था, सत्संग करने का नहीं। जब तक नारद जी ब्रह्मचर्य का साथ न हो, बुद्धि चित्रलेखा अनिरुद्ध मन का हरण नहीं कर सकती थी। चित्रलेखा अनिरुद्ध को उषा के आवास में ले आई। बाणासुर ने सारी बात जानी तो उसने अनिरुद्ध को कारागृह में बंद कर दिया। कृष्ण ने सारी बात जानी तो वे सेना लेकर सोनितपुर आ पहुंचे। बाणासुर शिव जी का सेवक था। श्री कृष्ण ने उसका तो वध तो नहीं किया, किंतु उसे शस्त्र भाव के स्थान पर चतुर्भुज बना दिया। उषा अनिरुद्ध का विवाह हो गया। सह काम कर्म पापों का नाश नहीं करता है, केवल प्रभु के हेतु किया गया सत्कर्म ही पापों का नाश कर सकता है। नरक राजा ने सत्कर्म तो किए थे, किंतु सह काम किए तो उसको पापों का नाश नहीं हो पाया। ब्राह्मण को दान की गई गाय को उसने फिर दान किया, उसे काचिड़ा का अवतार लेना पड़ा। प्रभु ने उसका उद्धार किया। दान की गई वस्तु वापस नहीं ली जा सकती। देवधन का उपयोग विलास के हेतु नहीं किया जाए। आनंद रामायण में एक प्रसंग है। रामचंद्र ने सुना है कि एक कुत्ता रो रहा है, तो उन्होंने लक्ष्मण को कारण जानने की आज्ञा दी। लक्ष्मण ने कुत्ते को बुलाकर रोने का कारण पूछा। उसने कहा, उसे एक सन्यासी ने पत्थर मारा है। उस सन्यासी को बुलाकर कुत्ते को मारने का कारण पूछा। सन्यासी में भिक्षा लेकर जा रहा था। इस कुत्ते ने मेरा पीछा किया। मैंने सोचा वह मुझे छू लेगा तो मैं दूषित हो जाऊंगा, सो मैंने उसे दूर भागने का लिए पत्थर मारा। रामचंद्र जी, तुमने संन्यास लेने के लिए कुछ अधिक शीघ्रता कर दी। कुत्ता तो पशु है, तुम मन से सन्यासी नहीं हो पायो। ये कुत्ता जो भी दंड देगा वह तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कुत्ते से दंड देने को कहा गया तो उसने कहा, प्रभु इस सन्यासी को लाखों की आय वाले मंदिर का महंत बना जाए। सभी सोचने लगे, कुत्ता दंड दे रहा है या पुरस्कार। कुत्ते ने स्पष्टता की, गत जन्म में मैं एक बड़े मंदिर का महंत था। मैंने देवधन का उपयोग विलास के लिए किया, सो मुझे इस अवतार में कुत्ता बनना पड़ा और पत्थर की मार खानी पड़ी। देवधन मनीषी ब्राह्मणों को, संतों को धन अर्पणे का प्रयत्न कभी न करना। सच्चा ब्राह्मण प्रभु को प्रिय होता है, उसका अपमान न किया जाए। आज तो यदुवंशी ही संतों का अपमान करते हैं। बलराम ने मन में द्विविध वानर पौंड्रक और काशीराज का वध किया। सुखदेव जी ने दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को सबसे विवाह का प्रसंग भी कह सुनाया। नारद जी के परिहास का प्रसंग भी सुनाया। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह गृहस्थ आश्रम को संसार देखने की इच्छा न करे। श्री कृष्ण भगवान ने की